ये है हमारा जॉइंट क्लोजर, इसमें है 12 ट्रे और इसमें हम S1 लगाएंगे। अब ये है S1, ये है इनसे 2 फाइबर आई हमारी और 8 से 8 फाइबर ये जाएंगी S2 पे या फैट फाइबर एक्सेस टर्मिनल बॉक्स के अंदर। एक फाइबर सभी S2 में और उसी से 8 कनेक्शन उठाए जाएंगे एक फैट से। अब ये है हमारा जॉइंट क्लोज़र। जॉइंट क्लोज़र में हम केबल ट्रे में केबल इसको हम स्प्लाइस करेंगे। तो अभी हम इसके अंदर से फाइबर निकालेंगे। ये फाइबर निकालने का तरीका है, ये इसमें हमने टिश्यू पेपर से इसको साफ़ कर लिया पहले। इसके बाद इसमें से इसके अंदर से फाइबर निकाल दिया हमने। ये 3 ट्यूब थी, तीनों ट्यूब में 2-2 फाइबर है ना। और इसको हमने फिर इसको केबल टाई से टाइट कर लिया। केबल टाई से इसको हमने इस जगह फिक्स कर दिया जिससे फाइबर इधर उधर ना भागे और उसको स्प्लाइस करने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे हमने दूसरी ट्रे निकाली और इसमें भी हमने फाइबर स्प्लाइस करने के लिए स्पेस बना रहे हैं। पहले हमने केबल ट्रे में डाली केबल और इसको स्ट्रिपर से छिला जा रहा है, फाइबर निकाला जाएगा इसके अंदर से। ये इसके इस तरीके से फाइबर इसने निकाल लिया और ये टिश्यू पेपर से इसको साफ कर लिया। अब इसकी स्प्लैश करके रूटिंग की जाएगी। वैसे सेम प्रोसेस हमने इसको टाई से इसको एक जगह फिक्स कर लिया टाई लगा के। हमने इसकी रूटिंग कर ली सही तरीके से। ये एक्स्ट्रा फाइबर है हमारा। एक्स्ट्रा फाइबर है तो ये यूज़ नहीं होगा, ये तो फ्यूचर में यूज़ होगा ये। हाँ जी। तो इसको हमने प्रॉपरली रूटिंग करके इसको ट्रे में रख दिया। क्योंकि हमें यहाँ बस 7 ही S2 लगवाने हैं, 7 ही फैट बॉक्स है हमारे। तो हमने एक 8वां फाइबर हमने इसको फ्यूचर यूज़ के लिए इसी प्रकार से हमने रख दिया इसको रूटिंग करके। अब बाकी हम 7 फाइबर यूज़ करेंगे इसमें और 7 फाइबर स्प्लाइस करेंगे हम S1 लगा के। हर S1 का एक फाइबर नंबर होता है और हर फाइबर नंबर से एक S1 जुड़ता है। तो हम एक फाइबर लेना पड़ेगा हमें इस S1 को लगाने के लिए। ये भी एक्स्ट्रा है हमारा फाइबर। ये हमने रूटिंग कर ली है इसकी, जो एक्स्ट्रा फाइबर था हमारे पास। अब हम S1 लगाएंगे इस पर।
हमने एक केबल ट्रे सेलेक्ट कर ली और इसमें हमने S1 फिक्स करना है। ये हमारा S1 फिक्स हो रहा है। ये हमारा S1 फिक्स हो गया। इसमें हम इस S1 को एक फाइबर लेंगे और इससे कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारी रूटिंग हो गई। जो हमारी फीडर आ रही है OLT से उसमें ये हमारा S1 लग रहा है। अब ये हमने रूटिंग कर ली है S1 के लिए। इसमें 8 पोर्ट है। एक बार 8 पोर्ट दिखा दो तो मुझे। ये 8 पोर्ट 8 फाइबर है ये, जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम 8 फाइबरों को जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन केबल आई है उससे कनेक्ट करेंगे। ये जो आपको दिख रहा होगा ये येलो कलर में, ये इन है S1 का। ये IP है, इससे फाइबर साफ करने का काम आता है। और इससे हमने फाइबर साफ कर लिया एक बार। IP की बोतल दिखाना है एक बार। ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसी से फाइबर साफ किया जाता है। हाईली इन्फ्लेमेबल है और हेल्थ के लिए भी रिस्की है। इसको प्रॉपर्ली तरीके से यूज़ किया जाता है। ये हम केबल फाइबर की तैयारी कर रहे हैं। इसको स्लेटर से कट करके, स्लेटर कहते हैं ना इसे स्टीपर स्टीपर कहते हैं। तो हमारी ये 48 की केबल आई हुई है, 48 फाइबर वाली। तो हमारी इसमें जैसा कि OLT से आई हुई है, तो हमें इसमें 10 नंबर फाइबर यूज़ करना है, मतलब सेकंड ट्यूब। तो हम इसमें सेकंड ट्यूब का 10 और फाइबर यूज़ करेंगे, इन और आउट दोनों से, जिससे कि इनसे भी कनेक्ट हो जाए और आउट से भी। कभी दिक्कत आ जाती है तो आउट से भी ये चलता रहे। ये हमारा स्लाइसिंग मशीन स्टार्ट हो गई है। क्यूजी क्रैक का 80S मॉडल है ये। तो हम इसको तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी की जाती है आपको दिख रहा होगा। ये S1 का आउट पोर्शन है। इसे एक फाइबर हम S2 को कनेक्ट करेंगे इससे। ऐसे ही बाकी 3 और कर लेंगे। और जैसे कि हमें 7 यूज़ करने इसमें, तो 7 फाइबर हम यूज़ करेंगे इसमें। उसके लिए भी तैयारी करेंगे।
और एक फाइबर को साफ किया हमने आईपी से। और इसको क्या कहते हैं? फाइबर कटर। फाइबर कटर ही है, तो अलग नाम भी होता है इसका, नाम याद नहीं होता। ये हमने स्प्लाइसिंग मशीन में इसको पुट किया। फाइबर साफ करने के बाद, इसको कट करने के बाद, और इसका दूसरा एंड जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन केबल में जाएगा, इससे हमारा S2 कनेक्ट होगा, वाला फाइबर भी हम अभी दूसरे एंड पे रखेंगे इसको साफ करने के बाद और कट करने के बाद। ये हमने साफ कर लिया और इसको फाइबर कटर मशीन से कट कर दिया लीवर से। अभी हमने मशीन में रख लिया। ये हमारे दिखा था यहाँ जुड़ गया, ये जुड़ रहा है। अभी ये स्प्लाइसिंग मशीन में दिखाएगा कितना लॉस है, दिखा रहा है 0 लॉस में ये जुड़ गया है, मतलब सही तरीके से जुड़ा है और इसमें फाइबर लॉस कुछ नहीं है। इसी तरीके से हर फाइबर को जोड़ा जाता है। उसके बाद स्लीव हीट करने के लिए डाल। हाँ, और इसको हीट करने के लिए स्प्लाइस मशीन के अंदर डाल दिया है। हीट करने के बाद ऑटोमेटिकली स्प्लाइसिंग मशीन में ये खुल जाता है। निकाल लेते हैं, अभी आपको दिखेगा ये कैसे निकलता है। ये है हमारी स्प्लाइसिंग मशीन। खुल गया है। अब मशीन इसमें से हीट हो चुका है, तो ये निकाल देंगे हम इसको बाहर, प्रॉपर तरीके से रख देंगे और इसकी रूटिंग की जाएगी थोड़ी देर में। सेम मेथड हर किसी के लिए अपनाते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कौन से फाइबर कौन से जोड़ना है, तभी पावर आएगी। नहीं तो अगर हमने जो फाइबर यूज़ होना था वो अगर यूज़ नहीं किया तो पावर नहीं आएगी। सेम प्रोसेस हर फाइबर के लिए यूज़ की जाती है। कितने फाइबर जुड़ गए? बस हो गए 7-6 जुड़ गए। बंद है, चल रहा है। अब इसी तरीके से सब फाइबर को जोड़ा जाएगा।
नहीं करना है। हाँ बीस सेकंड लगाता है कम से कम हीट करने में, मिनिमम टाइम। अब हम S1 कनेक्ट करेंगे। S1 कनेक्ट करेंगे हम 10 नंबर फाइबर से। एक एंड कनेक्ट हो चुका है, स्प्लैश हो चुका है, बस तो देर में ये खुल जाएगा। नहीं हुआ? हो गया। हो गया। अब इसको हीट किया जाएगा और दूसरे एंड को भी ऐसे इसी तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। ये हो गई हमारी स्प्लाइसिंग कंप्लीट। अब इसको रूटिंग कैसे कैसे की जाती है वो दिखाएंगे। हीट भी हो चुका है, इसको हमने रख दिया और अब हम इसको रूटिंग की जाएगी। ये हमारी स्प्लाइसिंग कंप्लीट हो चुकी है फाइबर की। अगर प्रॉपर रूटिंग नहीं होगी तो फाइबर लॉस भी हो सकता है, इसलिए प्रॉपर रूटिंग की जाती है जिससे कि वो फाइबर टूटे नहीं। ये
इसमें हमारा फाइबर प्लेस हो गया है। तो इसमें हम इसकी स्लीव लगा देंगे और ये पैक हो गया। ये हमारी रूटिंग हो गई और इसको हमने पैक कर लिया। अब हमारे बच्चे हैं कितने फाइबर? 6 फाइबर जो S1 से कनेक्टेड है। तो उसको हम कैसे रूट करते हैं वो दिख रहा होगा आपको। इस प्रकार हमने सबकी रूटिंग कर दी और इसको ट्रे में रख दिया है और हमने इसे स्लीव से पैक कर दिया है और हम ड्राई एनक्लोजर क्लोज करेंगे। क्लोज हो गया। अब हम इसको लगाएंगे। ड्राई एनक्लोजर को कैसे क्लोज किया जाता है, ये हमने इसको फिक्स कर दिया और ये हमने पैक कर दिया इसको। ये वाटर प्रूफ भी होता है। ये हमने इसको फिक्स करने का तरीका है, ऐसे फिक्स हो गया ये बिल्कुल टाइटली। और ये इसका सील है, प्रॉपर्ली सील भी हो गया है।
अब इसको चेक करने के लिए अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पर प्रेशर दिया गया है ये, इससे हमें इसको खोल के हम चेक कर सकते हैं। ये इसमें कुछ एयर टाइट है कि नहीं है। जैसे हमारे हवा भरी जाती है पंप से, वैसे ही इसमें चेक किया जा सकता है कि हवा लीक तो नहीं हो रही। ये आपको हर जॉइंट क्लोजर में दिया जाता है। ये प्रॉपर्ली वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ है। इसी प्रकार से इसको फिक्स किया जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।